दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक और आम आदमी पार्टी के नेता के घर पर प्रवर्तन निर्देशालय ने छापेमारी की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दीपक सिंगला दूसरे आप नेता हैं जिनके घर पर ईडी ने रेड की है। दीपक सिंगला आप के पूर्व प्रत्याशी हैं इन्होंने विश्वास नगर में आम आदमी पार्टी से चुनाव भी लड़ा है। साथ ही वो गोवा के आप प्रभारी और एमसीडी के सह प्रभारी भी हैं। इससे पहले मटियाला से आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह यादव के घर पर ईडी की रेड पड़ी थी और 23 मार्च को ये रेड हुई थी। दीपक सिंगला का गोवा से कनेक्शन होने की वजह से छापेमारी की गई। ये रेड कथित शराब घोटाले के संबंध में हो रही है और आपको बता दें कि ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में दावा किया था कि हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए गोवा भिजवाए गए थे। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरनंद सरस्वती जी महाराज की पदयात्रा कई किलोमीटर पैदल चलकर आज दिल्ली पहुंची है, जहां उन्होंने तमाम राज्यों की सरकार को चेतावनी दी है और कहा है कि अगर भारत में गौ हत्या गौमांस बिकना बंद नहीं हुआ तो सनातन धर्म के लोग पार्टियों से बहिष्कार कर लेंगे। उन्होंने कहा है कि गाय को पशु न मानकर उन्हें राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। उन्होंने कहा है कि हम तमाम देश की पार्टियों से अपील करते हैं कि आप जो भी सरकार बन रही है गौ माता की इज्जत करें और इसके ऊपर एक कानून भी लाया जाए। उन्होंने कहा है कि आने वाले 29 मार्च को वो उन तमाम पार्टियों के नाम घोषित करेगी जो हमारे पक्ष में हैं या विपक्ष में होंगी। उन्होंने कहा है कि हमने उन पार्टियों को नाम भी दिया है जिसमें भाई पार्टी और कसाई पार्टी शामिल है। देश में जब आज़ादी आई उसके पहले 300 से ज़्यादा प्रजातियां हमारे देशी गायों की थी। अब 53 केवल भारत सरकार में पंजीकृत हैं और 30 से भी कम इस समय ठीक से उपलब्ध हैं। इसका मतलब कि उनकी प्रजातियां भी लुप्त होती चली जा रही हैं। केवल गौ हत्या करके ही गायों को नष्ट नहीं किया जा रहा है, बल्कि संकरीकरण के माध्यम से उनकी प्रजाति को नष्ट किया जा रहा है। अगर समय रहते हम लोग नहीं खड़े हुए तो हमारी जो रामा गौ, राष्ट्रमाता गौ जिसको हम कहते हैं, जो हमारी वेद लक्षणा गौ है, जिसका महात्म्य हमारे शास्त्रों में गाया है, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने बड़े बड़े बलिदान दिए हैं, वो गाय सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। नई दिल्ली हावड़ा रेल मुख्य रेल मार्ग के पटना डीडीयू रेलखंड पर मंगलवार देर रात दानापुर लोकमान्य तिलक टर्मिनल होली स्पेशल ट्रेन में आग लगने से कई ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया था, जिससे यात्रियों में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इस हादसे के बाद कई ट्रेनों के रूट डाइवर्ट भी किए गए थे। हालांकि अब कई ट्रेनों का परिचालन सामान्य हो गया है। बता दें कि होली स्पेशल ट्रेन के एसी बोगी में आग लगते ही अफरा तफरी मच गई थी। यात्री डर गए थे और जान बचाने के लिए ट्रेन से कूदने लगे थे। हालांकि सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वहीं 3 डब्बे और इंजन के साथ बक्सर ट्रेन पर सुबह से खड़ी स्पेशल ट्रेन और क्षतिग्रस्त डब्बों को घटना के स्टेशन के बाद घटना वाले स्टेशन से काट कर निकाल लिया गया है, जिसके बाद अप लाइन में करीब 3 घंटे और डाउन लाइन में करीब 6 घंटे के बाद परिचालन बहाल किया गया था। भाई और बहन के प्यार भरे रिश्ते का प्रतीक भाई दूज का त्यौहार साल में 2 बार मनाया जाता है। दिवाली के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भाई दूज मनाया जाता है और इसके अलावा होली के बाद चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि को भाई दूज मनाने की परंपरा है, जो कि आज है। इसे भ्राता द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर सौभाग्य का तिलक लगाती हैं, उनका स्वागत सत्कार करती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस बार होली भाई दूज पर भाई को तिलक करने की 2 शुभ मुहूर्त है। पहला सुबह 10:54 से 12:27 तक है और दूसरा मुहूर्त है दोपहर 3:41 से शाम 5:04 तक। सर्दी का मौसम मैदानी हिस्सों में खत्म हो चुका है। देश के विभिन्न हिस्सों में तापमान में वृद्धि रिकॉर्ड की जाने लगी है। इसके साथ ही बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल रही हैं। मैदान से लेकर उच्च पर्वतीय इलाकों में कुछ दिनों के अंतराल पर लगातार बारिश हो रही है। गंगा के तट से लगते मैदानी हिस्सों में तेज हवाओं के साथ कई जगह बादल गरजने और बारिश भी हो चुकी है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने ताज़ा पूर्वानुमान भी जारी किया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार असम और मेघालय में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश हुई है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में मौसमी हलचल का असर देश के उत्तर पश्चिमी इलाके में भी देखने को मिल रहा है।